नमस्कार किसान भाइयों। आज की जो हमारी परिचर्चा रहेगी वो रहेगी कि लागत के अनुरूप हमारी पैदावार किस लिए नहीं बढ़ पा रही है। क्या कारण है कि इतनी लागत लगाने के बाद भी हम अपनी फसलों से भरपूर पैदावार नहीं ले पा रहे हैं। बहुत छोटी छोटी सी ये बातें हैं जिनको हैंडल करके हम अच्छी खासी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सन 1967-68 में हमारे देश में हरित क्रांति का आगमन हुआ और तभी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी हमारे देश में चलन में आया। और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से हमारी मिट्टी का पीएच मान, या शुद्ध में बताऊं तो पीएच लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उससे क्या होता है कि हमारी जो फसलें हैं उनकी जड़ों का पीएच मान बढ़ने से मिट्टी का जड़ों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। मिट्टी की जल धारण क्षमता न के बराबर हो जाती है। मिट्टी में एक सख्त लेयर बन जाती है जिससे उर्वरकों का नीचे जाना या पानी का नीचे जाना, यानी जिसको कहा जाए कि मिट्टी की जलधारण क्षमता कम हो जाना मुख्य कारण है। जैसे कुछ किसान भाई खड़ी फसल में डीएपी खाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उसका कोई रिजल्ट हमारी फसलों में नहीं आता। अपनी तो फसल पे कलर आता है, क्यों आता है? क्योंकि उसमें जो 18% नाइट्रोजन होता है उसका रंग हमारी फसल को मिलता है और हमारे किसान भाई समझते हैं कि डीएपी का रिजल्ट आ रहा है। आप गौर करिए और डीएपी के बैग पर देखिए लिखा हुआ कि वह पानी में केवल 39% घुलनशील है। अभी हमारे किसान भाई यही नहीं सोच रहे हैं कि बाकी का 61% डीएपी हमारा कहाँ है। आपने देखा होगा कि जैसे आलू जैसी फसल है तो उसमें हम जब डीएपी डालते हैं तो आलू कटने खुदाई के उपरांत भी गूल पे जो है ऊपर सफ़ेद दाने से पड़े रहते हैं, वो सब डीएपी व्यर्थ पड़ी रहती है। तो उस डीएपी को हम अपनी फसल को कैसे प्राप्त कराएं, कैसे हम मिट्टी को भुरभुरी बनाएं, कैसे हम मिट्टी का पीएच मेंटेन करें, कैसे हम अपनी मिट्टी की जलधारण क्षमता का उचित प्रबंध करें, कैसे हम अन्य पड़े रासायनिक उर्वरक या जैविक उर्वरकों को जो मिट्टी में अगतिशील पड़े हैं कैसे गतिशील बनाएं, किस प्रकार से हम मिट्टी के अपने जो छोटे रंध्र होते हैं जिनसे वायु को आवागमन होता है कैसे उनको खोल पाएँ। उसी के लिए एक कंपनी है केबी बायो ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र की, उसका एक प्रोडक्ट आता है पीएच ट्यूनर। पीएच ट्यूनर देखिए ये है, इसको आप बालू रेत में मिलाकर एक एकड़ में 2 लीटर की दर से अपने खेत में खड़ी फसल में या पट्ट खेत में या पलेवा करने के समय किसी भी समय आप बालू रेत में मिलाकर खेत में डालकर सिंचाई कर दें, आपको रियल में 8 दिन के अंदर आपकी खेत की मिट्टी, खेत में खड़ी फसल, वह आपकी मिट्टी की संरचना खुद देखकर यह महसूस हो जाएगा कि हाँ कि आपने कोई चीज़ डाली है। इसके डालने से जो हमारी सदियों से डीएपी अगतिशील क्षमता में मिट्टी में पड़ी है, यह सबको घुलनशील बना देगा। मिट्टी में जो कठोर लेयर है उसको तोड़ देता है, जिससे मिट्टी की जलधारण क्षमता व बंद पड़े मिट्टी के रंध्र आकाशों को यह आसानी से खोल देता है, जिससे मिट्टी में वायु का संचार अच्छी भांति प्रकार से होता है। मैं किसान भाइयों को एक बार फिर नाम बताना चाहूँगा इसका, पीएच ट्यूनर केबी बायो ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड, सतारा फलटन महाराष्ट्र की कंपनी है और इसकी 1 एकड़ में 2 लीटर की डोज है। नमस्कार, धन्यवाद।